पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव की बातचीत का सिलसिला जारी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपने अलग अलग फॉर्मूले अपनाना चाह रहे हैं और जिस तरह से यूपी में जातिगत समीकरण का एक नया दौर चला है, उसमें हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 6 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला दे सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा ओबीसी और एमबीसी यानी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के चेहरों को डिप्टी सीएम बनाने का वादा अखिलेश यादव कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य वर्ग, दलित और मुस्लिम वर्ग से एक एक डिप्टी सीएम बनाने का वादा सपा कर सकती है। और हमें जो जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा के संसदीय बोर्ड के सदस्यों के साथ इस पर बातचीत कर रहे हैं और इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं, कहीं कहीं कुछ राज्यों में 3 डिप्टी सीएम भी रहते हैं, लेकिन 6 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने की जो तैयारी कर रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा है, क्योंकि बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड को लेकर जो राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है उसको कहीं ना कहीं सपा भुनाना चाहती है, क्योंकि लगातार बीजेपी यह आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी पर कि वो सिर्फ यादव को ही ओबीसी में आगे बढ़ाती है। कहीं ना कहीं उस टैक्स से और बीजेपी के उन आरोपों से पीछे हटने के लिए भी एक ये नया फॉर्मूला समाजवादी पार्टी का हो सकता है, जिस पर सपा फिलहाल विचार कर रही है, क्योंकि 6 डिप्टी सीएम एक तरह से चुनाव से पहले घोषणा पत्र में इस तरह का वादा करने की तैयारी जो समाजवादी पार्टी की है, वो कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर वोट बैंक को मजबूत करने की स्थिति देखी अलहदा किस्म के फॉर्मूले पर जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है, हो सकता है बहुत जल्द औपचारिकता निभाकर इसका जो खाका तैयार हो रहा है वो हमारे सामने भी हो। तो कोशिश ये जारी है कि अब तक हमने देखा है कि देखिए अलग अलग सूबों में 2 से 3 डेप्यूटी सीएम्स को सत्तासीन होते हमने देखा है, लेकिन यहां पर ये अपने आप में पहला उपयोग होगा, पहला फॉर्मूला होगा जिसमें सभी वर्गों को साधते हुए 6 डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले पर अंदर खाने तैयारी तेज है और जल्द घोषणा पत्र के जरिए इसका ऐलान भी होगा। सभी वर्गों को साधने की एक और नई कोशिश, नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं इसमें एसपी द्वारा। बिल्कुल निधि, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अगर हम ईस्टर्न यूपी का फैक्टर देखें जहां पर ओबीसी और एमबीसी वोट बैंक का खासा असर रहता है, पश्चिमी यूपी का देखें तो वहां पर जाट और मुस्लिम मतदाता काफी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा जो दलित मतदाता है वो पश्चिम और पूरब दोनों ही तरफ काफी अच्छी तादाद में है। ऐसी स्थिति में जो 6 डिप्टी सीएम का ये फॉर्मूला समाजवादी पार्टी लेकर आने की तैयारी में है, वो कहीं ना कहीं विशुद्ध सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और इसीलिए इस पर फिलहाल सपा में विचार चल रहा है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है, 6 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकता है और इसके जरिए क्योंकि साउथ में कुछ ऐसे राज्य हैं एक आध जहां पर 4 से 5 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर भी कई राजनीतिक दलों ने काम किया है, तो कहीं ना कहीं जो 6 डिप्टी सीएम का ये जो फॉर्मूला है, इससे उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश होगी। जैसा मैंने पहले बताया, ओबीसी और एमबीसी, क्योंकि केंद्र सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ओबीसी वर्ग के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी और ऐसी चर्चा है कि जो उत्तर प्रदेश में एक संभावित मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें भी ओबीसी और एमबीसी चेहरों को सबसे ज्यादा जगह मिल सकती है। तो जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का यह नया दांव है। और क्योंकि ओवैसी की पार्टी भी लगातार यह मांग करती रही थी क्या किसी मुस्लिम समाज के नेता को समाजवादी पार्टी डिप्टी सीएम बना सकती है, अगर ऐसा जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है घोषणा पत्र में इस बात का वादा सपा करती है, तो कहीं ना कहीं अपने जो मूल वोट बैंक है उसको बचाने की और उसको साथ रखने की भी एक कोशिश समाजवादी पार्टी की होगी। विशाल, मैं तुरंत लौट रही हूं आपके पास। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी जो जी न्यूज एक्सक्लूसिवली दर्शकों से साझा कर रहा है वो इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ओबीसी एमबीसी के डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा, 6 डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा तेज है और इसको लेकर बैठकों का दौर तेज है। जल्द जब एसपी का घोषणा पत्र साझा होगा, 6 डेप्यूटी सीएम के फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी की जो असल तस्वीर है वो सामने आ जाएगी। तो सूत्रों के अनुसार एसपी, ओबीसी, दलित, सामान्य वर्ग, मुस्लिम समाज से डेप्यूटी सीएम बनाने का वादा करने की तैयारी और इसमें ओबीसी और जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है
उन जातियों के डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा तेज है। ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव जानकारी जी न्यूज आपको बताता हुआ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.